मित्रों, राम राम, जय भारत। हाँ जी मित्रों, तो आज आप सबने G20 का वह बड़ा ही मनोरम दृश्य देखा होगा जब प्रधानमंत्री जी के सामने, मोदी साहब के सामने जो नेम प्लेट रखी हुई थी उस पर भारत अंकित था। आप बराबर आपने देखा ना। बड़ा गर्वान्वित महसूस किया होगा, जैसे मैंने किया, जैसे सभी भारतवासियों ने किया। तो यह एक बड़ा ही अविस्मरणीय पल था कि ऑफिशियली हमने पहली बार, मैंने तो पहली बार देखा। अदरवाइज हमेशा जब भी किसी मैं अपने ऐसे आधिकारिक रूप से किसी भी प्रधानमंत्री, मंत्री या किसी को भी आप कह लीजिए जो थोड़ा सा हाई प्रोफाइल पोजीशन पे होते हैं, उनको ऐसी नेम प्लेट के साथ तो साहब मैंने नहीं देखा था। प्रधानमंत्री साहब को देखा, दिल खुश हो गया। और देखिए, हालांकि विवाद तो अभी पिछले कह लीजिए शायद एक 3 से 4 दिन हो गए हैं कि जब से ये चल ही रहा है। खासतौर पर अगर वह आपको इनविटेशन कार्ड याद होगा कि जब जिसमें प्रेसिडेंट ऑफ भारत उल्लिखित था, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की जगह, तब से लेकर जो विपक्षी दल जिस प्रकार से उनको वो वर्बल डायरिया हुआ है ना, कि जिससे जो बना, जिसने तंज कसा। अगर अब बकौल मैं एक साहब को याद करता हूँ, हैं तो कांग्रेस पार्टी के, कि उनको बड़ी कोफ्त हुई, शायद एक स्पोक्स पर्सन है वे, कि मोदी जी हमने सुना कि आप देश का नाम बदलना चाह रहे हैं, पूरा विश्व आप पर हंस रहा है, ऐसा कहकर उन्होंने तंज कसा था। हालांकि देखिए, हमारे मोदी साहब इज ऑलवेज अनडिटर्ड बाय ऑल दिस नॉनसेंस स्टफ। अगर कोई देश, अरे बाबा अगर देखेंगे आप, तभी तो हालिया मुझे तुर्की का याद है। अर्लियर इट वाज नोन एज टर्की। तो शायद है कि भाई उनको लगा होगा कि नहीं, हमारी जो रियल पहचान है, देश की हमारी जो रियल पहचान है, वह तुर्की के नाम से ज़्यादा कह लीजिए कि क्लियर होती है या समझ में आती है। तो उन्होंने उसको बगैर, विदाउट एनी ह्यू एंड क्राई, तुर्की कर लिया। शायद है कि चेक गणराज्य का भी नाम चेकिया, ऐसे कुछ किया गया था। शायद पुरानी बात है, इसलिए मुझे बहुत ज़्यादा याद नहीं है, बट शायद है कि चेक गणराज्य का भी नाम बदला गया था। तो हमारे देश में ही ऐसा भारत नाम को लेकर विवाद क्यों हो रहा है? इसके पीछे अगर जो मैं मेरा अपना खुद का विश्लेषण है, सोच है, तो वो ये कहती है कि हमारे जो खासतौर पे विपक्षी दल है, और उसमें भी प्रमुखता से मैं अगर नाम लूँ तो कांग्रेस, जिसको हमेशा से, आई डोंट नो व्हाई इट इज, अपने पहले के संवाद में मैंने बताया भी है कि भाई अब उनके जो प्रथम प्राइम मिनिस्टर ऑफ द नेशन, भारत के हमारे, तो एक्सीडेंटली ही वाज एन एक्सीडेंटल हिंदू, एंड by the way he spent his life, तो he was very close to western culture। तो मे भी है कि शायद है कि कांग्रेस अभी भी अपने आप को उस कल्चर से, उस प्रणेता से अपने आप को ही, दे आर सो इन्फ्लुएंस्ड कि अपनी जो रियल हम इस देश की, कांग्रेस तो एक क्या, एक पार्टी बस है ना, बट जो राष्ट्र है वो तो सभी पार्टी, व्यक्ति और सबसे ऊपर ही होता है। तो कांग्रेस भारत की जो रियल कल्चर है, कलेवर है, उससे शायद है अपने आप को ज़्यादा रेसिप्रोकेट, सॉरी, ज़्यादा अपने आप को उस प्रकार से रेसोनेट नहीं कर पाते हैं, या जैसे भी उनकी स्थिति होगी भाई, अब तो वो ज़्यादा बेहतर समझेंगे। फिर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में तो साफ लिखा हुआ है, इंडिया दैट इज़ भारत। तो ऐसा तंज करने की मुझे आवश्यकता समझ में नहीं आती। फिर भी खैर, कोई भी कुछ भी कर सकता। मैं भी से राहुल गांधी जी को श्री श्री 1008 के नाम से, जो कि बड़ी एक वैसी अलंकरण है, बहुत ही डिवाइन लोगों को दी जाती है, तो मेरी नज़रों में तो राहुल गांधी जी भी बहुत डिवाइन ही है। अलौकिक है। तो मैं भी उनको ऐसे ही संबोधित करता हूँ, अच्छा लगता है। शायद है कि मुझसे ज़्यादा तो कांग्रेस ही उनको श्री श्री 1008 श्री राहुल गांधी से अगर संबोधित करें तो और अच्छा लगेगा। खैर, ये उनका अपना विशेषाधिकार है। तो अभी साहब भारत की अध्यक्षता में G20 सम्मेलन शुरू हो चुका है। और सबसे अच्छी बात तो ये है कि जिस प्रकार से, मतलब जब मैं वो लाइव देख रहा था, तो भारत मंडपम में G20 के सभी राष्ट्राध्यक्ष आ रहे थे, और जिस प्रकार से मोदी साहब सबकी अगवानी कर रहे थे, तो
मतलब बड़ा अलौकिक क्षण था वह। और सामने नटराज जी की जो मूर्ति लगाई गई है वह, मतलब इट्स ऑल रिलेटेड टू एंशियंट इंडियन कल्चर, सॉरी इंडियन निकल गया, क्योंकि क्या है देखिए यही होता है, इस मानसिकता से हमें निकालने वाला कोई एक हाथ चाहिए, और वह हाथ है हमारे आदरणीय मोदी साहब का। यह नेम प्लेट महज एक नेम प्लेट नहीं है, यह आने वाले समय का एक साफ विजन है जो मोदी साहब और उनके सहयोगी साथ में अपने साथ लेकर चल रहे हैं। और बहुत जरूरी है कि हम अपनी मैं अगर यह शब्द यूज कर रहा हूं कि खोई हुई अस्मिता को वापस से, राष्ट्रीय अस्मिता, भारत की अस्मिता को हम रीइंस्टेट कर सकें, पुनर्स्थापित कर सकें, तो हमारी यह बहुत बड़ी विजय होगी। क्योंकि देखिए, जो 200 साल की अंग्रेजों की दास्तां, उससे पहले मुगलों की दास्तां इस राष्ट्र ने बियर की, टॉलरेट की है ना। हम आज भी 75-70 साल बाद भी आज भी उस मानसिक दास्तां से खुद को अलग नहीं कर पाए थे। मगर 2014 के बाद से शनह शनह, धीरे धीरे, ऑल ऑफ द सडन नहीं हो सकता है, परंतु हाँ, कम से कम हम उस राह पर निकल गए हैं कि जिस राह पर हमें अब उस दास्तां की बू को बर्दाश्त नहीं करना होगा। और शुरुआत अगर मोदी साहब कर रहे हैं तो हम सबको उनको साधुवाद देना चाहिए और उनके हाथ और मजबूत करना चाहिए। मैं ऐसा यह नहीं कर रहा हूं कि मैं भाजपा का प्रचारक हो गया हूं, नहीं, मैं भाजपा का प्रचारक नहीं हूं। मैं मेरे राष्ट्र, मेरे भारत, मैं अपने भारत का रहने वाला हूं, भारत की बात सुनाता हूं। है रीत जहां की प्रीत सदा, मैं गीत वहां के गाता हूं। पुकार मूवी का यह गाना है, महेंद्र कपूर साहब की आवाज में है, भारत कुमार साहब के ऊपर पिक्चराइज किया गया है, भारत कुमार से मतलब मनोज कुमार साहब से। तो आप ये गाना अवश्य सुनिएगा। तो हमारी जो अस्मिता है, हमारी जो पहचान है, द रियल भारतीय संस्कृति, उसका परिचायक इस राष्ट्र का भारत नाम से ही होता है ना। पुराणों में भी, हमारे विष्णु पुराण में भी, अगर आप एक श्लोक मुझे याद नहीं है, समुद्र के, जिसका आशय ये है कि समुद्र के उत्तर में, और कैसे करके है वो, मैंने चूंकि अध्ययन नहीं किया है, परंतु ये जानता हूँ कि उल्लेखित है। तो आज से सदियों पहले से भारत का अस्तित्व है, और ईश्वर ने चाहा, मोदी जी कि हमने हाथ और मजबूत किए, तो डेफिनेटली, पक्के तौर पे मैं कह सकता हूं कि भारत अपनी खोई हुई वह पहचान को पुनर्स्थापित कर लेगा, और विश्व गुरु बनने का जो हमारा सपना है वह भी पूर्णता की ओर बढ़ चलेगा। क्योंकि देखिए, एक बात है, मैं जो कहना चाहता हूं, मेरे लिए तो भाई एक अचीवमेंट है। अगर मैं चंद्रयान को जो सफलता है, ठीक है, मैं उसको, मतलब वो तो मुझको क्या, वो तो पूरे भारत के लिए बड़ा, मतलब सीना मोदी जी का 56 इंच का है, तो हर भारतीय का उस दिन 112 इंच का हो गया था। आज भी है चंद्रयान की सफलता पे। और जो उसका नामकरण, जिस पॉइंट पर वो उतरा, शिव शक्ति नाम देना, वह भी मतलब हर बात, हर एक कदम आप मोदी साहब का अगर आप देखें, तो मैं अगर उसको इंग्लिश में बोल दूं तो ही इज ट्राइंग हिज बेस्ट टू रीइंस्टेट द रियल भारतीय कल्चर। भारतीय कल्चर को पुनः स्थापित करने में जो मोदी साहब की यह कदम है, यह बहुत स्वागत योग्य है। अब ठीक है, देखिए, विपक्षी दल हैं, वामी कामी हैं, ठीक है साहब, अब इन लोग की उनको अपनी दुकान चलानी है, ठीक है। और खासतौर पे सनातन के दम पर ही जो भी आएगा केंद्र में सत्ता में आएगा, वह सनातन धर्मावलंबियों के वोट के दम पर ही आएगा। अब यह एक विषय हो सकता है कि भाई किसको वोट करते हैं, तो जिनको भी सनातन से प्यार है, सनातन धर्म से जुड़े हुए परिचायक से प्यार है, उसकी संस्कृति से प्यार है, तो मोदी साहब के इन कदमों का वह खुले दिल से स्वागत करेगा। और अब दूसरी बात, हाँ, जो विपक्षी उठा रहे हैं कि भाई खड़गे साहब को नहीं बुलाया गया, अरे खड़गे साहब को वैसे कल जब श्री श्री 1008 राहुल गांधी जी जब
कल उन्होंने 60% का नेता बता दिया था। और मैंने अपने पिछले संवाद में कहा भी था कि इस तर्क से तो फिर हमेशा लीडर ऑफ अपोजिशन को ही देश की कमान दे देनी चाहिए कि भाई लीडर ऑफ अपोजिशन विल हैव ऑल द एग्जीक्यूटिव पावर और राष्ट्राध्यक्ष उसी को माना जाएगा, है ना। तो ठीक है साहब, खड़गे साहब को अगर नहीं बुलाया गया तो कुछ प्रोटोकॉल्स होंगे सरकार के जिसके तहत उनको नहीं बुलाया गया है, नहीं तो कोई व्यक्तिगत खुन्नस तो मोदी साहब निकाल नहीं रहे हैं। जब भाई उनको जो पानी पी पी कर कोसते हैं वो साहब केजरीवाल जी, उनको बकायदे इनवाइट किया गया है, ममता खाला को किया गया है, और भी उनके धुर विरोधियों को, हाँ कांग्रेस के भी 5-6 जो भी कांग्रेस रूल्ड स्टेट्स हैं उनके सीएम को भी इनविटेशन गया है, निमंत्रण गया है। तो फिर ऐसा एक ये कहना कि मोदी साहब की यह मतलब क्या बोलूं मैं, मेरे को शब्द ही नहीं मिल रहे हैं कि मोदी साहब ने कांग्रेस से दूरी बनाई। अरे नहीं साहब, आपके चीफ मिनिस्टर्स आ रहे हैं, उनको इनविटेशन गया, अब वो आए नहीं आए वो उनका अपना विषय होगा। उनको भी मनमोहन सिंह साहब को बुलाया गया, है ना। आप ही के तो ददन यूपीए रिजाइम के वो प्राइम मिनिस्टर होते थे। तो ऐसा कहना है कि नहीं कांग्रेस को इग्नोर किया गया, नहीं साहब नहीं किया गया है। बाकायदे आपके जो प्रोटोकॉल के तहत जिनको इनविटेशन जाना चाहिए था उनको गया है। और तो और मैंने सुना है कि शायद देवगौड़ा साहब को भी इनवाइट किया गया था, परंतु वे अपने स्वास्थ्य कारणों से नहीं आ पाए, वह एक अलग विषय हो सकता है। इस बीच में मैंने एक लेफ्टिस्ट कार्यकर्ता हैं या नेता ही मानिए, नेता ही हैं, तभी तो उनसे बीबीसी वाला संवाद करेगा या बड़े न्यूज़ चैनल कोई और होगा वह संवाद कर रहा होगा। उनका कहना था, है ना, वो जो महिला नेत्री थी उनका कहना था कि वही पुराना राग, मुस्लिमों का दमन हो रहा है। मोदी जी ठीक है कि वे एक इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर हैं, परंतु वे हिंदुत्व फोर्सेस, हिंदुत्व की स्थापना कर रहे हैं या हिंदू राष्ट्र बनाना की ओर अग्रसर हैं। तो हिंदू राष्ट्र से क्या अवधारणा है आप सबकी, मैं नहीं समझ पाता। अरे बाबा, हिंदू राष्ट्र ये बनाने नहीं, ये तो ऑलरेडी है ना। हम मेजर ऑफ आई विल से इंडियन पॉपुलेशन नो इट कि भाई है। अब भाई आप एक ऐसा कोई भी देश दिखाइए कि जहां पर कोई एक पर्टिकुलर रिलीजन की मेजॉरिटी हो और वह उस रिलीजन के उससे न माना जाता हो, न जाना जाता हो। एक भी ऐसा कोई भी दिखा दीजिए जहां जिसकी मेजॉरिटी है, भाई वो तो वहीं का होता है। खैर ठीक है, चलो भारत का अब अपना एक परिचय करा है कि भाई हम धर्मनिरपेक्ष हैं। धर्मनिरपेक्ष है ना, जब तक ऑफिशियल कुछ चीज ना हो जाए, आप लोग फालतू में ये आग लगाने वाला काम क्यों करते हैं, मेरे को समझ में नहीं आता है। खैर अब हम मुद्दे पे आते हैं कि भाई भारत का जो एक वो नेम प्लेट रखा हुआ है, मे भी है कि शायद एक उस महिला नेत्री को उससे कोई संदेश मिल रहा होगा कि आने वाले समय में या हिंदू राष्ट्र होगा। तो हिंदू राष्ट्र होगा भी तो भी जो बाकी फेलो सिटीजन्स होंगे, है ना, कि सबके राइट्स विल बी एज सेम एज दे आर टुडे, किसी के भी राइट्स। क्योंकि हिंदू, अगर मैं याद करूं, केरल के गवर्नर हैं मोहम्मद आरिफ खान, वे एक बार किसी लेफ्टिस्ट छवि रखती हैं वो महिला पत्रकार, उनको उन्होंने बहुत अच्छा संदेश दिया था कि वह शब्द तो होता कि हिंदू में और हिंदुइज्म में दोयम दर्जे का तसव्वुर नहीं है, मतलब कि उसमें कॉन्सेप्ट ही नहीं है। शायद वो सही शब्द नहीं होगा, तसव्वुर या ऐसे कोई शब्द यूज किया था उन्होंने, कि हिंदू धर्म में और हिंदू धर्म को मानने वाले लोगों में कोई सेकंड क्लास सिटीजनशिप का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। वे हमेशा से गैर हिंदुओं को भी उतनी ही अपनापन से अपने गले लगाते हैं जितना कि अपने स्वधर्मियों को। तो फिर यह ऐसा खामखा में रिडिकुलस स्टेटमेंट देना, बोलना, आई डोंट नो क्या साबित करना चाहते हैं आप। चीन का अपने हाल देख लीजिए भाई, दे आर वेरी लॉट मोटिवेटेड बाय चाइना, है ना, एंड इवन आई हैव हर्ड फंडेड बाय चाइना।
कि अभी भैया शी जिनपिंग नहीं आए तो भी कोफ्त है। अरे बाबा, पहले शी जिनपिंग आए क्यों नहीं, ये भी तो समझिए कि शी जिनपिंग भारत को ऐसे ग्लोबल लीडर देखने की क्या कुव्वत रखते हैं, उनके हृदय में इतना दमखम है कि भारत को ऐसे ग्लोबल लीडर को देख लें, नहीं बर्दाश्त होगा। है ना, कि जो देश एक तरह से कह लीजिए उनके डिक्टेशन पर काम करता रहा हो, है ना। वो आज वो ट्विटर पे एक वो कोई लेटर भी देख रहा था मैं कि नेहरू जी ने शायद है कि जब यूएन की सीट दे दी थी चाइना को, उससे रिलेटेड कोई एक लेटर था। अब चूंकि साहब क्या है कि वो सोशल मीडिया का है, तो मैं कैसे उसको ये कहूँ कि नहीं वो सही होगा, बट जो हिस्ट्री सेज, तो भाई उसमें तो यह है कि ऑफर की गई थी भारत को यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में सीट, बट ही पॉज्ड ऑन द लेट प्राइम मिनिस्टर स्वर्गीय श्री नेहरू जी, उन्होंने चाइना को दे दी थी। कि अब जो भी कारण, अब बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो, तो खैर साहब वे अब अपनी पोजीशन भी अपने पहले घर में तो मजबूत कर लें। कुछ एक ऐसे सुनने में आ रहा है कि उनके यहाँ कोई एक जो रियल एस्टेट की सबसे बड़ी फर्म है वो दिवालिया होने के कगार पर है। तो जब बाकी देखिए वो फर्म सब्जेक्ट नहीं है, ना ही वो कह लीजिए उससे रिलेटेड ये वो है, परंतु कोविड के पश्चात जिस प्रकार से भारत ने अपनी स्थिति आपदा में भी अवसर में आपदा में अवसर खोजना, उस आपदा में अवसर खोजा और अपने आप को इतना सुदृढ़ किया कि विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया, ब्रिटेन को पीछे करके। तो यह सब भी तो एक अचीवमेंट है। मैं चंद्रयान की सफलता, जो कि एक साइंटिफिक रिसर्च और कह लीजिए कि एरोस्पेस की बात है, वहां पर भी तो झंडा गड़ा। ठीक है, 80 करोड़ लोगों को जैसा बताया जाता है कि भाई फीड किया गया, एक लंबे समय तक फीड किया गया। तो यह सब भारत की अपनी वही खोई हुई अस्मिता, और कह लीजिए कि मतलब जो हमारे दिमाग के से एक तरह से कह लीजिए ब्रेन वॉश्ड रहे हैं हम, तो कम से कम उसका पुनर्जागरण हो रहा है। देयर इज रिनाइसेंस। तो जब वह पुनर्जागरण के लिए कोई हमारा अपने बीच में से, है ना, मैं वो मोदी साहब के अगर मैं जो जानता हूँ, जो थोड़ा बहुत जीवनी पढ़ी है, तो एक बिल्कुल आम व्यक्ति, अगर हम आम व्यक्ति के सपनों को साकार करते दिख रहा है, तो क्यों ना हम उसकी स्थिति मजबूत करें, हम उसके लिए तालियां बजाएं। और बनिस्पत इसके कि फॉरेन लैंड में जाकर अपने देश को मैलाइन करना, है ना, कि और चाइना को वर्दी बताना। कल का भी एक स्टेटमेंट है, मैं उसमें अभी नहीं जाना चाहता, बस ये चाहता हूँ हर सनातन धर्मावलंबी और हर भारतीय आज उस पीरियड को मैं उनकी वह पिक से ही इस सभी को मैं इनवाइट करने वाला हूँ कि आइए हम लोग इस संवाद से जुड़ते हैं। संवाद पसंद आता है तो लाइक अवश्य करेंगे, और चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी अवश्य करेंगे। फिलहाल के लिए हम लोग एक छोटा सा अल्प विराम लेते हैं। सभी से जय भारत, वंदे मातरम, जय जय सिया राम।